तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच शंबर नाम का एक शिकारी रहता था। शिकारी होने के नाते उसका जीवन हिंसा और मांस पर न छोटी ही रभर था, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति एक अनकही और कच्ची श्रद्धा थी। उसने कभी मंदिर नहीं देखा था, न ही उसे किसी मंत्र का ज्ञान था। उसने बस इतना सुना था कि महादेव नीलकंठ हैं और वे विष पीकर दुनिया की रक्षा करते हैं। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और खंडित शिवलिंग था, जो लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ था। शंबर प्रतिदिन अपनी शिकार यात्रा पर जाने से पहले उस शिवलिंग के पास रुकता। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो गंगाजल था और न ही बेलपत्र। वह अपने चमड़े के थैले में पास की नदी का पानी भरकर लाता और उसे शिवलिंग पर छिड़क देता। सबसे अनोखी बात यह थी कि वह अनजाने में अपनी शिकार की गई सामग्री का एक हिस्सा भी वहां रख देता, ये सोचकर कि महादेव भी तो शिकारी की रत है, वे भूखे होंगे। नगर के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण आचार्य वाचस्पति हर सोमवार को उस जंगल के रास्ते एक प्रसिद्ध शिव मंदिर जाते थे। एक दिन उन्होंने शंबर को उस अशुद्ध तरीके से पूजा करते देख लिया। आचार्य क्रोधित हो गए और बोले, ओ मूर्ख, तू इस पवित्र शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है। चमड़े के थैले का पानी और यह मांस, क्या तुझे नरक का भय नहीं है? महादेव शुद्धता और नियमों के देवता हैं। शंबर डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, महाराज, मुझे नियम नहीं पता, आप ही बताएं महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं? आचार्य ने अहंकार से कहा, पहले इस स्थान को शुद्ध कर, फिर कठिन तपस्या कर और केवल मंत्रों का जाप कर। ये सब छोड़ दे, अन्यथा शिव का तीसरा नेत्र तुझे भस्म कर देगा। शंबर ने डर के मारे पूजा छोड़ दी। वह दूर बैठकर केवल शिवलिंग को देखता रहता, पर पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसे लगा कि वह अशुद्ध है और महादेव उससे रुष्ट हो जाएंगे। कई दिन बीत गए। शंबर ने न कुछ खाया न पानी पिया। वह बस दूर से रोता रहता। एक रात आचार्य वाचस्पति को स्वप्न में महादेव दिखाई दिए। महादेव का स्वरूप अत्यंत उग्र था। आचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो हमेशा आपकी शास्त्रोक्त पूजा की है, फिर आप मुझसे अप्रसन्न क्यों हैं? महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, वाचस्पति, तुमने मेरे भक्त का सरल हृदय मुझसे छीन लिया। तुम नियमों के पीछे भागते रहे, पर शंबर के उस अशुद्ध पानी में जो प्रेम था, वह तुम्हारे स्वर्ण कलश के जल में नहीं था। वह चमड़े का थैला नहीं, उसका अपना हृदय था, जिसे वह निचोड़कर मुझे अर्पित करता था। शुद्धता मन की होती है, वस्तु की नहीं। आचार्य की आंखें खुल गईं। वे तुरंत जंगल की ओर भागे। उन्होंने देखा कि शंबर भूख प्यास से बेहाल शिवलिंग के पास मूर्छित पड़ा था। आचार्य ने उसे उठाया और उसके पैर छूकर क्षमा मांगी। उसी क्षण वह खंडित शिवलिंग एक दिव्य ज्योति से चमक उठा। महादेव वहां साक्षात प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे किरात शिकारी के वेश में थे। उनके कंधे पर भी एक धनुष था। महादेव ने शंबर को गले लगाया और कहा, वत्स, मुझे तुम्हारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, मुझे तो बस उस सहजता की प्यास थी जो तुम्हारे पास है। उस दिन के बाद उस वन में नियम और प्रेम का अद्भुत संगम हुआ। आचार्य ने शंबर को मंत्र सिखाए और शंबर ने आचार्य को वह भाव सिखाया जिससे पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को कर्मकांडों से अधिक भक्त के भाव और उसकी सरलता प्रिय होती है। शंबर और आचार्य वाचस्पति के उस मिलन के बाद उस जंगल की काया ही पलट गई। अब वह स्थान केवल एक शिकारी की गुप्त स्थली नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा केंद्र बन गया जहां ज्ञान और सरल भक्ति एक साथ बहने लगी। लेकिन इस शांति के बीच एक नई परीक्षा अभी शेष थी। उस राज्य के सेनापति का नाम विक्रांत था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। जब उसे पता चला कि घने जंगल में एक चमत्कारी शिवलिंग प्रकट हुआ है और वहां एक शिकारी और एक पंडित मिलकर पूजा करते हैं, तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सुना था कि उस स्थान पर महादेव ने दर्शन दिए हैं, इसलिए उसे लगा कि वहां निश्चित रूप से कोई गुप्त खजाना या पारसमणि छिपी होगी। सेनापति विक्रांत अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचा।
उसने देखा कि शंबर और आचार्य वाचस्पति एक साथ बैठकर शिव चर्चा कर रहे हैं। विक्रांत ने अपनी तलवार निकाली और दहाड़कर कहा, इस पत्थर को यहाँ से हटाओ। मुझे इसके नीचे छिपा हुआ खजाना चाहिए। अगर तुमने बाधा डाली तो इस शिकारी और इस पंडित को यहीं समाप्त कर दूंगा। आचार्य वाचस्पति आगे आए और बोले, सेनापति, यहाँ कोई सुवर्ण या रत्न नहीं है। यहाँ केवल शांति और महादेव का आशीर्वाद है। लेकिन विक्रांत नहीं माना। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस शिवलिंग को उखाड़ फेंकें। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, शंबर जो अब तक शांत बैठा था, वह खड़ा हो गया। उसने अपना पुराना धनुष उठाया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस महादेव का नाम लेकर एक बाण हवा में चलाया। वह बाण किसी सैनिक को नहीं लगा, बल्कि वह शिवलिंग के ऊपर लगे एक पुराने बेल के वृक्ष से टकरा आया। अचानक उस वृक्ष से हजारों की संख्या में भंवरे मधुमक्खियां निकलने लगे। वे भंवरे साधारण नहीं थे, उनका स्वर महादेव के डमरू की तरह गूंज रहा था। उन भंवरों ने सेनापति और उसके सैनिकों को घेर लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे भंवरे किसी को काट नहीं रहे थे, बल्कि अपनी भिनभिनाहट से एक ऐसी ध्वनि पैदा कर रहे थे जिससे सैनिकों के हाथों से तलवारें अपने आप छूटने लगीं। उनके मन में अचानक अपने किए पापों का पश्चाताप होने लगा और वे सब रोने लगे। सेनापति विक्रांत का क्रोध अचानक भय में बदल गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। तभी उसने देखा कि शिवलिंग से एक नीली आभा निकली और शंबर के पास खड़े शिकारी के रूप में महादेव की छाया फिर से दिखाई दी। महादेव की आवाज गूंजी, विक्रांत, जो तलवार दूसरों का लहू बहाने के लिए उठती है, वह मेरे द्वार तक कभी नहीं पहुंचती। सच्चा खजाना पत्थर के नीचे नहीं, बल्कि उस हृदय के भीतर है जो दूसरों के लिए धड़कता है। सेनापति विक्रांत का अहंकार उस ध्वनि से चूर चूर हो गया। उसने अपनी ढाल और तलवार महादेव के चरणों में रख दी। शंबर ने आगे बढ़कर विक्रांत को अपने चमड़े के थैले से जल पिलाया, वही जल जिसे कभी आचार्य अशुद्ध समझते थे। उस जल को पीते ही विक्रांत का हृदय निर्मल हो गया। उस दिन के बाद सेनापति ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया और उसी जंगल में शंबर और आचार्य के साथ रहने लगा। वह स्थान अब त्रिवेणी कहलाया, जहां ज्ञान, आचार्य, भक्ति, शंबर और सेवा विक्रांत तीनों का संगम होता था। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव के पास जो भी आता है, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह समर्पण कर दे तो महादेव उसकी हिंसा को भी सेवा में बदल देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।